एक रजिस्टर में दो वैल्यूज़ होती है, पहला उसका रेजिस्टेंस ओम में और दूसरा उसका पावर। तो मान लो कि इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है 400 और जो पावर ये डिस्पैच कर सकता है वो है 4 वाट। तो वाट देखते ही मेरे मन में आता है कि वाट के बारे में तो मैं जानता हूँ, वाट होता है V मल्टीप्लाई बाई आई, जो मेरे पास है 4। तो क्या मैं अपने मन से वोल्टेज और करंट की वैल्यू ले सकता हूँ? बस मेरी कंडीशन ये है कि मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस रखना है। तो मैं ले लेता हूँ वोल्टेज की वैल्यू 10 और करंट की वैल्यू 0.4। तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, मतलब 4 हो गया इक्वल टू 4। तो क्या मैं 10 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा के 0.4 एम्पियर इससे फ्लो करा सकता हूँ? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दिया, वो है इसका रेजिस्टेंस, जो मुझे ऐसा करने नहीं देगा, वो है R। क्योंकि रेजिस्टेंस का रिलेशन वोल्टेज और करंट से है और ये मुझे पता है 400 है, तो मैं इसके बिना वोल्टेज और करंट की वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है V इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो जैसे मैंने अभी मन से ले लिया अपना वोल्टेज की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, करंट की वैल्यू 0.4 एम्पियर ले लिया, ये देख के कि भाई मेरा वाट तो 4 है, तो कंडीशन तो ये है कि 4 वाट इससे 4 वाट डिस्पैच कर सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर ये गर्म हो जाएगा। तो ये देख के मैंने वोल्टेज और करंट की अपनी वैल्यू अपने हिसाब से ले ली और सोचा कि 10 वोल्ट लगाऊंगा तो 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और जो वाट है वो 4 ही रहेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने इसका रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो वोल्टेज और करंट के साथ होता है और हमें पता है 400 है, तो मैं अपने मन मुताबिक वोल्टेज और करंट की वैल्यू नहीं ले सकता। जैसे कि अभी मैंने ले लिया था, वैसे ही अगर मैं वही वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूँ तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 ले लिया था वोल्टेज, मैं 10 ले लेता हूँ और करंट की वैल्यू मैंने ले लिया था 0.4 एम्पियर और रेजिस्टेंस तो पता है इसका हमारा 400 है। तो क्या इक्वेशन ये बैलेंस है? तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि 10 इक्वल हो जाएगा 160 से। तो ये तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, गलत है इक्वेशन। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था। अब मैं ये देखता हूँ कि एक्चुअल में मैं इसे 10 वोल्ट दूंगा तो इससे कितनी करंट फ्लो होंगी। तो उसका फिर वही फॉर्मूला है हमारे पास, V इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो वोल्टेज है मेरा 10, करंट हमें निकालनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 400 ओम। तो इस कंडीशन पे जो मेरा करंट आएगा वो आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.025 एम्पियर। मतलब मेरा जो करंट है वो 10 वोल्ट देने पर 0.025 एम्पियर आएगा, वो 0.4 एम्पियर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर रजिस्टिव प्रॉपर्टी है। अब ये देखते हैं कि अगर मैंने इसे 0.4 एम्पियर दे दिया, मैं चाहता हूँ कि इससे 0.4 एम्पियर फ्लो हो, तो मुझे कितना वोल्ट देना पड़ेगा। तो फिर हम फॉर्मूले में आ जाते हैं, इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना वोल्टेज दूँ इसको कि इसके अंदर से 0.4 एम्पियर फ्लो होने लगे। तो वोल्ट हमें निकालना है, आई मेरी है 0.4, इसका रेजिस्टेंस है 400, तो V की वैल्यू आ जाएगी, इसका पॉइंट कट जाएगा 4 चौक 16, 160 वोल्ट। मतलब मुझे 0.4 एम्पियर इससे फ्लो कराने के लिए 160 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर 0.4 एम्पियर फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 400 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब ये देखते हैं कि मैंने इसे
जो मेरी शर्त थी कि मुझे इसे 0.4 एम्पियर की करंट फ़्लो करानी है, तो उसके लिए मैंने वोल्टेज निकाल लिया 160 जो निकला, और मेरी करंट निकली 0.4। तो मैं चाहता था कि इससे 0.4 एम्पियर की करंट फ़्लो हो, तो उसके लिए मैंने वोल्टेज निकाल लिया 160। तो मैं जब 160 के अक्रॉस लगाऊंगा तब 0.4 एम्पियर की करंट इससे फ़्लो होगी। लेकिन जब फ्लो होगी इतनी करंट तो क्या होगा, इस पर हीट होने लगेगा ये, क्योंकि इससे पावर जो लॉस होगा वो होगा P = V × I। तो पावर हो जाएगा 160 × 0.4, उसका पॉइंट कट गया तो P की वैल्यू आ गई 64 वाट। मतलब जब मैं इसे 160 वोल्ट दूंगा तो इसके अंदर से 0.4 एम्पियर की करंट बहेगी, और जो पावर लॉस होगा वो होगा 64 वाट, जो इसके रेटेड वाट से बहुत ज़्यादा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो वाट संभालने की वो है 4, और मेरी इस कंडीशन पे जो फ्लो होगी करंट, जो वाट इस पे लॉस होगा वो है 64। तो इसका मतलब ये जल जाएगा। तो ये रिलेशन होता है एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस, उसके पावर, उसके वोल्टेज और उसके करंट के बीच में। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, ये सारी कंडीशन तब की है जब मैंने सीधा ही अपने पावर सोर्स को इसके अक्रॉस लगा दिया। मतलब जैसे कि ये मेरा पावर सोर्स है, इसको मैंने सीधा इसके अक्रॉस लगा दिया, तब की ये सारी कंडीशन है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, ये मेरा पावर सप्लाई है, तो इसे सीधा ही मैं अगर इसके अक्रॉस लगा दूँ तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा, उससे मुझे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए जब भी हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल दूसरे कंपोनेंट के साथ करते हैं, तो इसे उसे सीरीज़ में लगाते हैं या उसे पैरेलल में लगाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब रजिस्टर को दूसरे कंपोनेंट के साथ लगाते हैं तो उस वक्त कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है।